सभी को प्रणाम, सभी को हेलो हाय नमस्ते। तो दिस इज आवर सेकेंड वीडियो, फर्स्ट फॉर इंट्रोडक्टरी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड होप आप सबकी होली अच्छी गई होगी। और जैसा कि हमने कहा था कि दिस चैनल इज ऑल अबाउट रीडिंग टुगेदर, हम लोग साथ में मिलके पढ़ेंगे। और हमने बुक की बात की थी कि वी आर गोइंग टू रीड अ बुक, आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, स्वेट मार्टिन। दिस इज द बुक, राइट। हम अब यही बुक क्यों, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई वॉज हैविंग सो मेनी प्लान्स फ्रॉम लॉन्ग, और मैं बहुत सारी बुक्स में से एक बुक चूज करना चाहती थी। और जो बुक्स मेरे मन में थी बट उनमें से एक भी बुक पिक नहीं हो पाई। एंड दिस बुक विच इज इन माई अलमीरा, इन माई वार्डरोब फ्रॉम ईयर्स, लेकिन शायद मैं इसे कभी नहीं पढ़ती। आप बोल सकते हो कि इट इज अ डिवाइन साइन कि यही बुक पढ़नी है, बिकॉज कहीं ना कहीं इवन आई वॉन्ट टू लर्न दिस। ये मैंने पहले नहीं पढ़ी है और हम लोग साथ में ही इसको पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स रीड द बुक, और हम साथ में पढ़ेंगे। और बुक में हमें क्या क्या मिलने वाला है, अगर हम इंडेक्स की बात करें कि हम इस बुक में क्या समझने वाले हैं, तो इट इज टूवर्ड्स सक्सेस। दिस बुक इज टूवर्ड्स सक्सेस। और ये बुक हमें बता रही है कि इम्पॉसिबल लाइफ में कुछ भी नहीं है। इवन इम्पॉसिबल से दैट आई एम पॉसिबल। दिस बुक इज टेलिंग अस अबाउट अवर विल पावर, संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति। और प्रॉब्लम्स लाइफ में हमेशा रहने वाली हैं, और अगर हमारी मनःस्थिति बदल जाए, मनःस्थिति एक पेज पे आ जाए, तो प्रॉब्लम नहीं दिखती है, प्रॉब्लम चैलेंज दिखता है। और वेयर इन वी फील नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, इट इज जस्ट अ सिचुएशन वेयर इन वी नीड टू डील डिफरेंटली। हमें कुछ अलग समझने की कोशिश करनी है। और मैं इस बुक के इंडेक्स से आपको बता रही हूँ, देन दिस सेज अपने भाग्य विधाता स्वयं बनो, विच इज सो ट्रू। हाँ, हम अपनी लाइफ खुद लिख सकते हैं, बशर्ते हम अपने टाइम का यूज करते हो। एंड आगे की ट्रिक्स ये बुक हमें बताएगी, और हमें क्या नहीं मिल सकता और क्या मिल सकता है। अब अगर प्रैक्टिकली सोचिए, अगर मैं अभी बैठे बैठे ये इमेजिन करने लगूं कि मैं यूनाइटेड स्टेट की प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट बन गई हूँ, सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली फिजिबल। मतलब मुझे शेख चिल्ली नहीं बनना है, हमें शेख चिल्ली नहीं बनना है। हमारे रियलिस्टिक गोल्स होने चाहिए, जिससे कि हम अपने आप को भी बूस्ट अप कर सकें टाइम टू टाइम। हमारे पास रीजनिंग होनी चाहिए, रियलिस्टिक गोल्स के साथ ही वो रीजनिंग संभव है। एंड दिस बुक विल टेल अबाउट नॉट टू रेडिएट वरी फीलिंग। वरी चिंता चित्ता समान है, वरी नहीं करना है, हैप्पीनेस रेडिएट करना है विद इन। जो हम रेडिएट करते हैं वो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट होने लगता है। एंड देन दिस सेज अबाउट समय की कीमत, टाइम, एंड टाइम इज लाइफ। हमें पता है भगवान ने हम सबको 24 घंटे का अनमोल खजाना दिया है, और हम कितना टाइम वेस्ट करते हैं। अगर हम लिख के बैठें और इसको समझने की कोशिश करें, तो शायद हम समझ पाएंगे कि हम दिन भर में जाने अनजाने बहुत सारे कीमती पल यूं ही बर्बाद कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं होता कि हमने क्या किया उनमें। और ये तो मैंने सेल्फ पे टेस्ट किया है, रजिस्टर बना के मेंटेन करके देखा है। एंड बिलीव मी, आज तक मैं खुद को 100 पॉइंट नहीं दे पाई हूँ टाइम के ऊपर। आई एम स्टिल वेस्टिंग माई टाइम्स। और कई बार तो मुझे ये भी नहीं पता होता कि कहाँ वेस्ट कर दिया, वेयर आई हैव वेस्टेड द टाइम। सो दिस इज द इंडेक्स। एंड देन इसी तरह पॉजिटिव अप्रोच टूवर्ड्स लाइफ एंड आइडेंटिफाई योर ट्रू सेल्फ। आपकी जो पावर्स हैं, हर किसी के पास एक यूनिक टैलेंट, एक यूनिक पावर होती है। हम उसको समझ पाएं, उसको पहचान पाएं, तो इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत आसानी होगी। सो दिस इज दिस बुक गोइंग टू टेल। हम इसको रीड करते हैं। दिस इज अ हिंदी वन। ये लिख रहे हैं, सफलता की ओर एक कदम। आत्मविश्वास वह अद्भुत शक्ति है जिसके बल पर एक अकेला मनुष्य हजारों विपत्तियों एवं शत्रुओं का सामना कर लेता है। निर्धन व्यक्तियों की सबसे बड़ी पूंजी और सबसे बड़ा मित्र आत्मविश्वास ही है। इस संसार में जितने भी महान कार्य हुए हैं या हो रहे हैं, उन सब का मूल कारण आत्मविश्वास ही है। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बुक, सफलता की ओर एक कदम। एंड हेयरइन ये लोग कितना क्लीन बोल रहे हैं और समझा रहे हैं कि जो निर्धन है, भाई धनवान के पास तो चलो हमने मैटेरियलिस्टिक जो एक एसेट होता है उसको बड़ा, बहुत कॉन्फिडेंस के मामले में उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। हमारे प्रधानमंत्री एक अपने आप में बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं, जिनके पास मेटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं थी, बट ही वॉज हैविंग हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड उससे वो वहां पहुंच गए जहां वो हैं। और ऐसे कितने ही एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हैं, जिनके पास मेटेरियलिस्टिक वेल्थ नहीं थी, बट उनके पास उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस था, और वो उस सेल्फ कॉन्फिडेंस के चलते बढ़ते चले गए। सो हेयर द राइटर सेज, संसार में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, यदि हम उनका इतिहास पढ़ें तो पाएंगे कि इन सभी में एक समान समानता थी,
और वह थी आत्मविश्वास। इन सभी में कूट कूट कर आत्मविश्वास भरा था। आत्मविश्वास के बल पर ही ये लोग सफलता के शिखर पर पहुंचे। आत्मविश्वास के बल पर ही इन लोगों ने असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया। आज भी लोग बड़े बड़े कार्य आत्मविश्वास के बल पर करते हैं। कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं। और यही बात हम डिस्कस कर रहे थे कि आत्मविश्वास अगर है तो लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं है। और जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में बोल रही थी ना कि कुछ कर आत्मविश्वास आएगा कैसे, जब तक करेंगे नहीं आएगा नहीं। हम पास फेल उचित अनुचित में अटक जाते हैं, भटक जाते हैं। अरे ये सही है, ये गलत है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, या ये करा तो क्या होगा। हम उसके रिजल्ट्स में फियर्स एंड फ्रॉन्स में चले जाते हैं और फिर वो चीज ही नहीं करते और वो कॉन्सेप्ट, वो आइडिया जो स्पार्क हुआ था वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता तो खत्म हो जाता है। तो अगर हम अपने समय का सदुपयोग करते हुए, एक एक पल का सदुपयोग करते हुए धीरे धीरे छोटे छोटे कदम भी बढ़ाएं, पर बढ़ाएं तो पहला कदम उठाएं तो शुरुआत तो करें। सो हेयर इन सबसे यही रिक्वेस्ट है जो सुन रहे हैं कि अगर आपके मन में कुछ इच्छा है ना करने की और आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, इंटेंशन ऑल्सो मैटर, राइट। अगर आपकी इंटेंशन एकदम प्योर है तो यूनिवर्स इज विद अस, यूनिवर्स हमारे साथ है। आप बस वो एक पहला कदम उठा लो। रिजल्ट मत सोचो, कितने लोगों तक जाएगा नहीं सोचो, कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा नहीं सोचो, कोई अप्रिशिएट करेगा या नहीं ये भी मत सोचो, लेकिन आपको आत्मसंतोष तो मिलेगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन तो होगा कि यस यू डिड इट, यू ट्राइड इट एटलीस्ट। आप ये नहीं सोचोगे एक टाइम पे आगे कि मैंने कोशिश ही नहीं करी। एक शेर को भी हम बस में कर लेते हैं। सर्कस में इतने खूंखार शेर को भी बस में किया जा सकता है। किसके बल पे बस में किया जा रहा है? केवल करेज और कॉन्फिडेंस, दिस इज द की। तो ये तो हमारा अपना मन है और हमारी अपनी स्किल है। हमें कोई एक्वायर्ड स्किल नहीं यूज करनी है। अगर आप एक टीचर हो तो बच्चों को पढ़ाओ, मत सोचो कि मैं पढ़ा पाऊंगी या नहीं। अगर आप ड्राइंग टीचर हो, इसमें भी आपके अंदर क्या स्किल सेट है आपको आइडेंटिफाई करना है। और बिलीव मी, हम सब में, यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं ना, सब में कोई ना कोई स्किल सेट है, बस उस स्किल सेट को यूज करने की जरूरत है। तो आगे बढ़ते हैं कि आत्मविश्वास के बल पर आश्चर्यजनक और असंभव कार्य कर दिखाए जा सकते हैं, परंतु जिस व्यक्ति को अपनी क्षमता पर संदेह होगा, क्या उसके लिए ऐसा करना संभव है? कमजोर और भय से युक्त विचार वाला कभी भी जंगली जानवरों के सामने नहीं जा सकता। जंगली जानवरों को अपने वश में करना और उन्हें अपने भावों के अनुरूप काम में लगाना व्यक्ति के दृढ़ आत्मविश्वास पर निर्भर है। सी द ब्यूटीफुल लाइन इन द सेम। अगर हम डाउट रखेंगे खुद पे, अगर हम अपनी ही कैपेबिलिटीज पे डाउट कर रहे हैं तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, हम कुछ भी सक्सेस कैसे अचीव करेंगे। सो आज सारे डाउट्स को, सारे संशयों को एक डब्बे में डाल दीजिए कचरे के, और अपने भीतर एक नई शक्ति को जागृत कीजिए। अपने यूनिक स्किल को पहचानने की कोशिश कीजिए। कोई ऐसी चीज होगी जिसमें आप बेस्ट हैं, बस वही, उसी की तरफ कदम बढ़ाते चलिए। बीट एनीथिंग। नाउ आगे बढ़ते हैं। साहस का दामन ना छोड़ें, और ये करने के लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए। कायरों का काम नहीं है ये, कायर नहीं बन सकते आप। और कायरता भी कहाँ आती है, किस लेवल पे कायरता आती है? वो इस लेवल पे आती है कि लोग क्या कहेंगे, सक्सेस होंगे या नहीं होंगे। हम फेलियर से डरते हैं, अपने ही फेलियर से डरना नहीं है। फेलियर क्या होगा, फेल हो भी गए तो क्या होगा? मैक्सिमम ये होगा कि हमें ये पता चलेगा कि जिस तरह से हमने ये काम किया इस तरह से नहीं करना था, दूसरी तरीके से करना था। जैसे कि थॉमस एडिसन ने कहा, जब उनसे किसी ने पूछा कि भाई आपने 999 बार आप लाइट बनाते हुए फेल हो गए, तो ही स्माइल्ड एंड सेड 999 बार में फेल नहीं हुआ, मैंने ये सीखा कि लाइट ऐसे नहीं बनती है। सो दैट इज व्हाट इज करेज, दैट इज व्हाट इज आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सारे बैरियर्स, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, आगे क्या होगा, रिजल्ट क्या आएगा, इस हमने जो एक्शन किया उसका कर्म का फल क्या होगा, इन सबसे ऊपर उठ के केवल अपना कर्म करना शुरू करना है, अपना एक्शन करना शुरू करना है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट इज टू आइडेंटिफाई योर यूनिक आइडेंटिटी। आपके स्किल को, आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई करिए। सेकेंड स्टेप इज उस समय का सदुपयोग। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबके पास बहुत सारे और काम हैं। तो अपनी हॉबी को टाइम देने के लिए, जिस भी दिशा में आप जिस भी तरह से देना चाहते हैं उसको देने के लिए टाइम का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड इज करेज, पहला कदम उठाने का करेज, साहस, बिना ये सोचे कि क्या होगा, फेल या पास, इस बहस से बाहर आके। सो लेट्स रीड दिस पैराग्राफ एट द एंडिंग नोट। ऐसे कार्यों के लिए धैर्य और साहस की आवश्यकता होती है। जब व्यक्ति जंगली जानवरों के सामने होता है तो उसकी आंखों से स्पष्ट रूप से निडर भाव झलकना चाहिए। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से ऐसी कहती प्रतीत होनी चाहिए
कि मैं तुमसे कहीं अधिक बलशाली हूँ, तुम्हें मेरी अधीनता स्वीकार करनी ही होगी। मगर यदि उसकी आंखों में कहीं भी संदेह और डर का भाव दिखाई देगा तो जंगली जानवर उसे अपने जबड़े में नबोच लेगा। पशुओं के संबंध में लागू होने वाली यह बात संसार पर भी लागू होती है। जब मनुष्य में यह विश्वास ही नहीं कि जिस वस्तु की प्राप्ति के लिए वह प्रयत्न कर रहा है कुछ अंश में उसे प्राप्त करता भी जा रहा है, तब तक उसे सफलता नहीं मिलेगी। सफलता नहीं मिलेगी अगर संशय होगा, अगर डाउट होगा। सो डोंट बी स्पेक्टिकल, सारे डाउट्स डब्बे में डाल दीजिए, बिल्कुल डाउट मत कीजिए किसी भी चीज पे। व्यापार में प्रवेश करने वाले जिन व्यक्तियों के मन में संदेह रहता है कि पता नहीं सफलता मिलेगी भी या नहीं, वे कभी सफल नहीं होते। जिस कार्य को सफलता में आपको पूर्ण विश्वास ना हो, उस कार्य को आप ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में आपको सफलता कहाँ से प्राप्त होगी? व्यापार के किसी भी क्षेत्र में पदार्पण करने से पहले आपको वही भाव मन में रखना होगा जो पिंजरे में घुसते समय रिंग मास्टर की आंखों में होता है कि मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, सफलता पाने का पूर्ण अधिकारी हूँ, मैं सफलता पूर्वक तुम पर नियंत्रण करके ख्याति हासिल कर सकता हूँ। यदि ऐसे विचार, ऐसा दृढ़ आत्मविश्वास आपके मन में है तो कोई कारण नहीं कि आपको सफलता ना मिले। सो इट इज ऑल अबाउट ये जानना, अपनी ट्रू सेल्फ को जानना और पहचानना। हम वही हैं, तो क्या मैनिफेस्ट नहीं कर सकते? हम उस परमात्मा की संतान है, उस दिव्य शक्ति का अंश है। सो वी कैन मैनिफेस्ट ऑल व्हाट वी वांट। So on this ending note, wishing all the very best to everyone who want to start something, but they are just lacking the self confidence वाला पार्ट, साहस वाला पार्ट। आप सबको बहुत सारी शक्ति मिले, हिम्मत मिले और आप अपनी सफलता की ओर अपना पहला कदम ले सकें, यही प्रार्थना। अगर आपको ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ऐसे रीडिंग करना साथ में अच्छा लग रहा है तो हमें मोटिवेट करिए। मोटिवेट करने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और आपके कमेंट से हमें बताइए दैट आपको कैसा लगा एंड व्हाट ऑल यू वांट। थैंक यू सो मच एवरीवन।